थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 13। इस कारण उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। प्रभु की यही वाणी है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। परमेश्वर ने याकूब को यह कहते हुए बेतेल जाने के लिए कहा था, अब उठ, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। उत्पत्ति 31 अध्याय 13 पद। लेकिन याकूब आंशिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रलोभित था, जिसके आगे वो झुक गया और शकेम में रुक गया। यहीं उसकी बेटी दीना उस देश की लड़कियों से भेंट करने निकली और उस देश के प्रधान शकेम ने उसे अशुद्ध किया। यह याकूब की गलती थी। हम दीना को दोष नहीं दे सकते। वह जवान और अनुभवहीन थी। जैसा उन्होंने किया वैसा व्यवहार करने के बजाय उनको बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। माता पिता अपने बेटों और बेटियों के व्यवहार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। बहुत बार वे ही होते हैं जो अपने बच्चों को पाप की ओर ले जाते हैं। वे अपनी बेटियों के खतरे की परवाह किए बिना युवकों को अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं। एक दिन उन्हें अपनी मूर्खता का लेखा परमेश्वर को देना होगा। यदि याकूब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता तो दीना प्रलोभन में गिरने के लिए खुली नहीं रहती। याकूब को अब एक और परीक्षा का सामना करना था, जैसा कि हम उत्पत्ति 34 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। शकेम का पिता हमोर याकूब के पास अपने पुत्र शकेम के लिए प्रस्ताव लेकर आया कि वह दीना से विवाह करे। सिमोन और लेवी ने हस्तक्षेप किया और एक धूर्त चाल से देश के लोगों को नष्ट कर दिया। उत्पत्ति 34 अध्याय 25 पद। फिर भी याकूब उस स्थान को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा था। शायद उसने सोचा था कि पुरुषों को मार दिया गया था, इसलिए उनके लिए वहां रहना काफी सुरक्षित था। फिर से यहोवा ने याकूब से कहा, उठो, बेतेल को जाओ। उत्पत्ति 31 अध्याय 1 पद। वहां बेतेल में याकूब परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सका। बेतेल का अर्थ है ईश्वर का घर। यहीं पर हम ईश्वर के गहरे उद्देश्यों को समझ सकते हैं। बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं। वे अतीत के आशीर्वाद से संतुष्ट हैं। वे संसार और उसकी समृद्धि से धोखा खाते हैं और परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के घर से दूर रहते हैं। जब तक आप संगति, आराधना और सेवा में परमेश्वर के घर में अपना पूरा हिस्सा नहीं लेते, तब तक आप कई खतरों में पड़ सकते हैं। लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। कुछ का कहना है कि उसे जमीन खरीदने और घर बनाने में व्यस्त है। दूसरे का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। और जब किसी दुर्लभ अवसर पर वे किसी सभा में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं तो पाते हैं कि कोई सांसारिक मित्र या रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे हैं और वे उनका मनोरंजन करने के लिए पीछे रहते हैं। वे कहते हैं, हम अगले रविवार को परमेश्वर के घर जा सकते हैं। जब अगला रविवार आता है तो उन्हें किसी और तरह से रोक लिया जाता है। जब माता पिता प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और उसके घर के प्रति प्रेम के प्रति इतने लापरवाह होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके बेटे और बेटियां संसार की वासनाओं में बहक जाते हैं और अशुद्धता और पाप में गिर जाते हैं।